नमस्कार दोस्तों, आज हम सौर मंडल की दूसरी और अंतिम भाग की यात्रा पर चलेंगे। इस वीडियो में हम सौर मंडल के 4.6 अरब वर्ष पहले गैसीय नेबुला के संकुचन से बनने की प्रक्रिया और मिल्की वे गैलेक्सी के ओरियन आर्म में इसके स्थित होने की जानकारी जानेंगे। अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया इसका पहला भाग देखने के लिए मेरे चैनल पर जाएं। उस वीडियो में मैंने समझाया है सौर मंडल की संरचना और इसके घटकों जैसे सूरज, ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और मेटेरॉइड्स का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया है। कब, व्हेन? सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। यह प्रक्रिया कई महत्वपूर्ण चरणों में वितरित थी। नेबुला का संकुचन प्रारंभ में सौर मंडल एक विशाल गैसीय और धूल के बादल नेबुला के रूप में था। यह नेबुला एक विशाल और घने बादल था जो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य भारी तत्वों से भरा हुआ था। जब इस नेबुला ने संकुचन शुरू किया तो इसका अधिकांश पदार्थ केंद्र में समेटा गया और एक नया तारा सूरज बना। इस संकुचन की प्रक्रिया लगभग 50 से 100 मिलियन वर्षों तक चली। उदाहरण, ओरियन नेबुला। सक्रिय तारा निर्माण क्षेत्र है जो सौर मंडल के निर्माण की प्रक्रिया के समान है। सूरज का निर्माण। संकुचित नेबुला के केंद्र में सूरज का निर्माण हुआ। सूरज के निर्माण के साथ ही उसके चारों ओर के गैसीय डिस्क ने ठोस और तरल पदार्थों के छोटे छोटे कणों को एकत्रित किया। सूरज का निर्माण उसके न्यूक्लियर संलयन प्रक्रिया से शुरू हुआ, जो हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हुए ऊर्जा उत्पन्न करता है। उदाहरण, सूर्य का निर्माण नेबुला के संकुचन से हुआ और इसके बाद अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों का निर्माण। सूरज के चारों ओर की गैसीय डिस्क ठोस कणों में बदल गई। ये ठोस कण आपस में मिलकर बड़े पिंडों में बदल गए, जिन्हें प्लैनेटिसिमल्स कहा जाता है। ये प्लैनेटिसिमल्स धीरे धीरे एकत्रित होकर ग्रहों में परिवर्तित हो गए। इस प्रक्रिया में लगभग 100 मिलियन वर्ष लगे। उदाहरण, पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण प्लैनेटिसिमल्स के आपस में मिलकर बड़े ग्रहों में बदलने की प्रक्रिया से हुआ। ग्रहों और उपग्रहों का विकास। ग्रहों के बनने के बाद उनके चारों ओर भी उपग्रहों और छोटे पिंडों का निर्माण हुआ। इन पिंडों ने ग्रहों की कक्षाओं में संवेग बनाए रखा और कई बार आपस में टकराने और जुड़ने की घटनाएं भी हुईं। उदाहरण, बृहस्पति के उपग्रह जैसे गैनीमीड और यूरोपा ग्रहों के चारों ओर की धूल और गैस के कणों से बने हैं। कहां, वेयर? सौर मंडल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक आर्म में स्थित है जो ओरियन आर्म के नाम से जाना जाता है। इस स्थान के महत्व को समझने के लिए अनुवर्ती। मिल्की वे गैलेक्सी एक विशाल स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें लगभग 100 से 400 बिलियन तारे हैं। गैलेक्सी का आकार एक पतले डिस्क जैसा है जिसमें एक गोलाकार केंद्रीय भाग और बाहरी आर्म्स होते हैं। सौर मंडल इस गैलेक्सी के बाहरी आर्म में स्थित है जो इसे बाहरी खतरों से कुछ हद तक सुरक्षित रखता है और संभावित जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। उदाहरण, मिल्की वे गैलेक्सी के बाहरी आर्म में स्थित सौर मंडल की स्थिति इसे बाहरी खगोलीय घटनाओं से कुछ हद तक बचाए रखती है। गैलेक्सी का केंद्र। गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। सौर मंडल इस ब्लैक होल से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इस दूरी के कारण सौर मंडल ब्लैक होल के खतरनाक प्रभावों से बचा रहता है और इसकी स्थिरता बनाए रखता है। उदाहरण, सौर मंडल का यह स्थान हमें गैलेक्सी के खतरनाक प्रभावों से सुरक्षित रखता है और जीवन के विकास के लिए स्थिर परिस्थितियां प्रदान करता है। क्यों, व्हाई? सौर मंडल का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न खगोलीय बल और प्रक्रियाएं शामिल हैं। गुरुत्वाकर्षण बल। सौर मंडल का निर्माण गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से हुआ।
गुरुत्वाकर्षण ने गैसीय नेबुला को संकुचित किया और उसके बाद सूर्य का निर्माण होता है। सूरज की विशाल गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने ग्रहों, उपग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों को अपनी कक्षा में बांध कर रखा। उदाहरण, सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ग्रहों की कक्षाएं स्थिर रहती हैं और उनका भ्रमण संभव होता है। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। सौर मंडल का गठन करते समय गैसीय डिस्क ने एक घूर्णन, रोटेशन की स्थिति बनाई, जिससे एक फ्लैट डिस्क का निर्माण हुआ। इस डिस्क के केंद्र में सूरज बना और बाकी सामग्री ने ग्रहों, उपग्रहों और अन्य वस्तुओं का निर्माण किया। कोणीय संवेग ने ग्रहों की कक्षाओं को स्थिर रखा और उनका निर्माण संभव बनाया। उदाहरण, गैसीय डिस्क के घूर्णन ने ग्रहों की कक्षाओं की दिशा और गति को निर्धारित किया। कैसे? हाउ? सौर मंडल का निर्माण निम्नलिखित चरणों में हुआ। धूल और गैस का संकुचन। प्रारंभिक नेबुला एक विशाल गैसीय और धूल के बादल के रूप में था। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से इस नेबुला का संकुचन हुआ, जिससे एक डिस्क का निर्माण हुआ। इस डिस्क के केंद्र में सूरज बना, जबकि चारों ओर की सामग्री ने ग्रहों और अन्य खगोलीय वस्तुओं का निर्माण किया। उदाहरण, नेबुला के संकुचन से सूर्य का निर्माण हुआ और उसके चारों ओर गैसीय डिस्क से ग्रह बने। ग्रहों का निर्माण गैसीय डिस्क में ठोस पदार्थ जमा हुआ और प्लैनेटिसिमल्स का निर्माण हुआ। ये प्लैनेटिसिमल्स आपस में टकराकर बड़े पिंडों में बदल गए। ये बड़े पिंड धीरे धीरे ग्रहों में परिवर्तित हो गए। इस प्रक्रिया में कई मिलियन वर्षों का समय लगा। उदाहरण, प्लैनेटिसिमल्स के आपस में टकराने से पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। उपग्रहों और अन्य पिंडों का निर्माण ग्रहों की कक्षाओं में धूल और गैस के कणों ने उपग्रहों और अन्य छोटे पिंडों का निर्माण किया। इन वस्तुओं की कक्षाएं गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नियंत्रित होती हैं और इनका निर्माण सौर मंडल के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण, बृहस्पति के उपग्रहों का निर्माण उसके चारों ओर की धूल और गैस के कणों से हुआ। सौर मंडल के निर्माण के सिद्धांत। नेबुलर सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल एक विशाल गैसीय और धूल के बादल, जिसे नेबुला कहते हैं, के संकुचन से उत्पन्न हुआ। जब यह नेबुला संकुचित हुआ तो उसकी अधिकांश सामग्री केंद्र में समेटी गई, जिससे एक नया तारा यानी सूरज बना। इस प्रक्रिया के दौरान चारों ओर की सामग्री से ग्रह, उपग्रह और अन्य वस्तुएं बनी। साक्ष्य ओरियन नेबुला जैसे तारा निर्माण क्षेत्रों का अध्ययन। उदाहरण, ओरियन नेबुला। सुपरनोवा सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक सुपरनोवा यानी विशाल तारे का विस्फोट ने गैस और धूल को फैलाया। यह विस्फोट उस क्षेत्र में हुआ जहां सौर मंडल का निर्माण हुआ। विस्फोट के परिणाम स्वरूप बने गैस और धूल के बादल ने सौर मंडल का निर्माण किया। साक्ष्य, सौर मंडल में भारी तत्वों की उपस्थिति। उदाहरण, भारी तत्वों की उपस्थिति। स्टार बर्थ साइकिल सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण कई सितारों की मृत्यु के बाद उनकी गैस और धूल के फैलाव से हुआ। जब सितारे अपने जीवन के अंत में गैस और धूल छोड़ते हैं, तो यह सामग्री नए तारे और सौर मंडल के निर्माण में योगदान करती है। साक्ष्य तारे के जीवन चक्र और मृत्यु के बाद की सामग्री का उपयोग। उदाहरण, तारे की मृत्यु के बाद गैस और धूल का फैलाव। टेक्टोनिक मॉडल। इस मॉडल के अनुसार प्रारंभिक सौरमंडल की धूल और गैस ने प्लेटों की तरह व्यवस्थित हो गईं। इन प्लेटों के मिलने से ग्रहों और अन्य वस्तुओं का निर्माण हुआ। साक्ष्य ग्रहों की कक्षाओं की व्याख्या में सहायक। उदाहरण, सीमित भूमिका अन्य सिद्धांतों के साथ मिलकर काम करता है। मल्टी स्टार थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल कई सितारों के एक युग्म के रूप में उत्पन्न हुआ। समय के साथ
एक मुख्य तारा और अन्य उपग्रह तारे एक एकल तारा प्रणाली में बदल गए। साक्ष्य अन्य तारे प्रणालियों के अध्ययन में उपयोगी। उदाहरण, मल्टी स्टार थ्योरी की तुलना अन्य तारे प्रणालियों से। समापन। हमने इस सौरमंडल की यात्रा से जाना सौरमंडल के निर्माण, उसकी संरचना और इसके रहस्यों की गहराई से जांच की। विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से हमने जाना कि सौरमंडल का निर्माण एक जटिल और अद्भुत प्रक्रिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेबुलर सिद्धांत, जो सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है, हमें इस प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। आशा है कि आपको हमारी इस यात्रा से सौरमंडल की गहराई में छिपे रहस्यों का पता चला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस खगोल शास्त्रीय विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खगोल शास्त्रीय यात्रा पर।